शराब पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि कचरा बाहर का है, दूसरे विदेश का कचरा है, ये कंपनी बाहर की थी, आउट ऑफ इंडिया की। हम चाहते हैं कचरे का निष्पादन भी बाहर ही होना चाहिए। अगर वो दिक्कत पड़ रही, किसी प्रकार की परेशानी है, तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे ले जा करके कचरा जला दे। जो नेता लोग होते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी होते हैं, प्रधानमंत्री, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा दृष्टिकोण राजनीति में ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो कमज़ोर तबका जो है, वो गरीब तबका जो गाँव में रहने वाला है, दबे कुचले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र पवार। भारतीय आदिवासी समाज पार्टी के सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पूरे मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनमें जोश भर रहे हैं। इसी तारतम्य में वे सरदारपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माही माता के दर्शन करने के पश्चात टंटिया मामा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। मीडिया से हुई चर्चा के अंदर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के फैसले तथा पीथमपुर के यूनियन कार्बाइड कचरे के जलाने के विरोध के मामले में पूछे गए सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। आज क्षेत्र में दौरे पर हूँ मैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, प्रदेश भर के अंदर मैं दौरे कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, तो मेरी विशेष रूप से सोशल ड्यूटी बन जाती है, सामाजिक जिम्मेवारी। प्रदेश के आदिवासियों के क्या हालात हैं, आदिवासियों की क्या समस्या हैं, उनका समाधान करने में मेरी भूमिका कैसे अदा कर सकता हूँ विधायक होने के रूप में। इसलिए 2 दिन के दौरे पर हूँ। मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की है, इस पे आपके क्या विचार है? मेरा ये कहना है, सुझाव है सरकार को, पूरे प्रदेश के अंदर में हर एक जगह पे, केवल शहरों में नहीं, गांव, पूरे प्रदेश के हर एक गांव के अंदर में, हर एक कॉलोनी में, हर एक मोहल्ले में, हर एक सिटी के अंदर में शराब पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। पीथमपुर के यूनियन कार्बाइड कचरे का जो विरोध हो रहा है, उसमें आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? हम अभी वहीं जा रहे हैं, पहले भी मैं गया था, आपत्ति है पुरजोर तरीके से दर्ज करवाई है। हम लोग ये चाहते हैं कि कचरा बाहर का है, दूसरे विदेश का कचरा है, ये कंपनी बाहर की थी, आउट ऑफ इंडिया की। हम चाहते हैं कचरे का निष्पादन भी बाहर ही होना चाहिए। अगर वो दिक्कत पड़ रही, किसी प्रकार की परेशानी है, तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे ले जा करके कचरा जला दे। ये हमारी मांग है। भारतीय आदिवासी समाज पार्टी एवं जयस में कुछ जगह पर विरोध और कुछ जगह समर्थन देखा जाता है, दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये तो पूरी दुनिया में सभी पार्टियों का विरोध होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं राजनीति भी पढ़ा हूँ। आलोचना जरूरी है, मेरी भी आलोचना जरूरी है। लोग अगर मेरी आलोचना करते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ, और किसी भी पार्टी की अगर आलोचना होती है तो सुनना चाहिए पार्टी को और उसमें सुधार करना चाहिए। राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? राजनीति में समाज को बदलने के लिए राजनीति होना चाहिए। जिस ढर्रे की राजनीति चली आ रही है, वो केवल अपने जो नेता लोग होते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी होते हैं, प्रधानमंत्री, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा दृष्टिकोण राजनीति में ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो कमज़ोर तबका जो है, वो गरीब तबका जो गांव में रहने वाला है, दबे कुचले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाना चाहिए। उनके साथ में जो जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता है वो नहीं होना चाहिए, और गरीब आदमी सक्षम बनना चाहिए, पूरी तरीके से ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहिए। आने वाले चुनावों में भारतीय आदिवासी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से चुनौती दे पाएंगे? मैं आज अकेला हूं विधानसभा के अंदर में। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम पर हमारे 47 विधायक हैं, 47 के 47 जो है वो हमारे जैसे विचारधारा के लोग वहां पर जाएं। कांग्रेस और बीजेपी ने 70-75 साल तक लगातार करते रहे, किसी ने बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं लोगों को। शराब पिलवा करके वोट ले लेना, डरा धमका के वोट ले लेना, पैसा, साड़ी वगैरह, कपड़ा बांट के वोट लेना, अब ये चीज़ें नहीं चलने वाली। इसलिए हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर में मैं मेरी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, मेरा ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। तो चुनावों के टाइम पर बिकेंगे नहीं, हम जैसे विधायक जाएंगे, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये हम जैसे लोग तय करेंगे आने वाले टाइम में। समय के साथ साथ कमलेश्वर जी डोडियार को तराश के एक हीरे की तरह बना दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आदिवासी लोग जो है वो, और अन्य प्रकार भी जो दबे कुचले लोग हैं, परेशान लोग हैं, किसी को अपने बिजनेस व्यापार में अगर दिक्कतें हो रही है, तो सभी लोगों को तराशना मेरा ड्यूटी है। और लोगों को तराशते अगर मैं खुद भी तराशा जाऊँ तो ये लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।